सीखेंगे कि पाइथन का सेटअप एक्लिप्स में कैसे करते हैं। हमने पिछले सेशन में पाइथन का इंट्रोडक्शन और पाइथन का इंस्टॉलेशन देखा था, और ये देखा था कि पाइथन कैसे एग्जीक्यूट करते हैं, पाइथन के कोड को कैसे एग्जीक्यूट करते हैं पाइथन शेल में। तो सबसे पहले पाइथन इंस्टॉल कर लीजिएगा एक बार, और इसको क्विक रिवाइज कर लेते हैं कैसे इंस्टॉल किया जाता है। तो पाइथन डाउनलोड कर लीजिएगा। पाइथन डाउनलोड करने के लिए आपको गूगल पे जाना है और पाइथन डाउनलोड सर्च करना है, और लेटेस्ट वर्जन जो दिया हुआ है वही इंस्टॉल कीजिएगा। जैसे कि आप देख सकते हैं, मैंने आपको बताया था कि पाइथन इंस्टॉलेशन के टाइम पर आपको एक डिफ़ॉल्ट पाथ मिलता है। ये डिफ़ॉल्ट पाथ आपके यूज़र्स के ऐप डेटा, लोकल रोमिंग, पाइथन, पाइथन 38, 32 ये दिख रहा है। ये काफ़ी लंबा होता है, काफ़ी बड़ा पाथ है ये, तो अगर आप इसको याद रख सकते हैं तो ठीक है। अदरवाइज आप चाहें तो इसको चेंज कर सकते हैं। तो इसको चेंज करने के लिए कस्टमाइज इंस्टॉलेशन में चले जाइएगा, और कस्टमाइज इंस्टॉलेशन पे क्लिक करने के बाद जितने जो ऑप्शंस हैं वो सारे सेलेक्टेड रहने देंगे, और नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करने के बाद ये आपसे पूछेगा कि आप कहाँ पर इसको इंस्टॉल करना चाहते हैं, तो ब्राउज कर लीजिएगा, और जो भी लोकेशन आपको सूटेबल लगे वो लोकेशन आप यहाँ से ब्राउज कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर अपने सिस्टम में इसको सी ड्राइव के अंदर पाइथन 38 नाम के फोल्डर के अंदर इंस्टॉल करूंगा। 38 मीन्स 3.8। तो जैसे आप देख सकते हैं सी पाइथन 38, तो ये मेरा इंस्टॉलेशन डायरेक्टरी होगा पाइथन का इंस्टॉल। और इसके बाद पाइथन आपके सिस्टम में इंस्टॉल हो जाएगा। वेट कीजिएगा, थोड़ा सा टाइम लेगा, और इसके बाद आपका पाइथन आपके सिस्टम में ये इंस्टॉल हो जाएगा। इसके बाद आपको करना यह है कि आपको एक्लिप्स डाउनलोड करना होगा। एक्लिप्स डाउनलोड करने के लिए आपको फिर से गूगल पे जाना है, और गूगल में आप टाइप कीजिएगा eclipse.org/downloads/, ओके। ये पाथ है जहाँ से आप एक्लिप्स डाउनलोड कर सकते हैं। और उसके बाद यहाँ पर आ जाइएगा, दैट इज डाउनलोड 64 बिट। अपने सिस्टम का कॉन्फ़िगरेशन देख लीजिएगा, बाय डिफ़ॉल्ट वैसे भी ये कॉन्फ़िगरेशन के अकॉर्डिंग ही आपको फाइल्स दिखाता है। तो पाइथन डाउनलोड करने के बाद एक्लिप्स डाउनलोड कर लीजिएगा, जैसे मैंने ऑलरेडी डाउनलोड करके रखा हुआ है। डाउनलोड हो जाए, वेट कर लेते हैं थोड़ा सा, ये थोड़ा इंस्टॉल हो जाए। तो आप जैसे देख सकते हैं पाइथन सक्सेसफुली कंप्लीट हो गया, इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो गया। क्लोज कर दीजिएगा इसको, दैट्स इट, और कुछ करना नहीं है। एक्लिप्स डाउनलोड करने के बाद आप इसको डबल क्लिक करके इंस्टॉल कीजिएगा। इंस्टॉल करते टाइम आपको ये एक विंडो पॉपअप करेगा, जिसमें से आप बहुत सारे एक्लिप्स के वर्जन्स होते हैं अलग अलग एप्लीकेशन डेवलपमेंट के लिए। जावा के लिए अलग, सी प्लस प्लस और सी के लिए अलग, तो आप उसमें से कोई भी वर्जन चूज कर सकते हैं। बट मेरा रिकमेंडेशन है कि इसमें से जो मेन्यू ऑप्शंस में से आप एक्लिप्स सी एंड सी प्लस प्लस वाला यूज़ कीजिएगा, क्योंकि सी सी प्लस प्लस वाले एक्लिप्स की साइज़ थोड़ी सी कम होती है, और उसके अंदर रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा यूटिलाइज यूज़ नहीं होते हैं आपके सिस्टम के, तो ये थोड़ा सा लाइट वेट चलता है। तो यहाँ पे जैसे देख सकते हैं, एक्लिप्स आईडी फॉर सी एंड सी प्लस प्लस डेवलपर्स, इस पर क्लिक कीजिएगा, और जितने भी स्टेप्स कहता है फॉलो कर लीजिएगा। नेक्स्ट 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 एंड फिनिश, और आपका एक्लिप्स इंस्टॉल हो जाएगा। इंस्टॉल करने के बाद आपको एक्लिप्स स्टार्ट कर लेना है। तो एक्लिप्स ओपन करने के लिए विंडो के सर्च बॉक्स में चले जाइएगा, में स्टार्ट मेन्यू में, और टाइप कीजिएगा एक्लिप्स। क्योंकि आपने ऑलरेडी इंस्टॉल करके रखा हुआ है, तो आपको यहाँ पे दिखने लगेगा। ओपन कर लेंगे इसको। ओपन करेंगे तो आपसे ये एक डिफ़ॉल्ट वर्क स्पेस पूछता है। वर्क स्पेस वो लोकेशन होती है जहाँ पर आप अपने सारे प्रोजेक्ट्स और फाइल्स को रखते हैं। तो जो डिफ़ॉल्ट लोकेशन है, अगर आप चाहें तो वही रहने दें, अगर आप चाहें तो इसको चेंज कर सकते हैं। ब्राउज करके अपना लोकेशन चेंज कर लीजिएगा। लॉन्च कर लेंगे। लॉन्च करने के बाद आपके जितने भी रिसोर्सेज हैं वो सारे लोड होंगे। लोड होने के बाद आपका एक्लिप्स स्टार्ट हो जाएगा। तो ये जैसे एज यू कैन सी नाउ एक्लिप्स इज स्टार्टिंग। तो ये हमारा एक्लिप्स स्टार्ट हो गया है। अब इसके बाद आपको इसमें पाइथन को कन्फिगर करना है। क्योंकि मेरे एक्लिप्स में ऑलरेडी पाइथन कन्फिगर्ड है, तो मैं आपको स्टेप्स बता देता हूँ। स्टेप फॉलो कीजिएगा, पाइथन आपका कन्फिगर हो जाएगा। ये सारी चीज़ें आपके एक्लिप्स में शो नहीं होंगी। आपको करना यह है कि सबसे पहले आप हेल्प मेन्यू ऑप्शन में जाएंगे, पाथ नोट कर लीजिए, और यहाँ पर एक ऑप्शन आता है दैट इज इंस्टॉल न्यू सॉफ्टवेयर। और इंस्टॉल न्यू सॉफ्टवेयर में यहाँ पर वर्क विथ के अंदर जा करके आप वो साइट का नाम लिखेंगे। इसके लिए आपको एक प्लगइन इंस्टॉल करना होता है पाइथन के लिए, तो वो प्लगइन आपको मिल जाएगा इस लोकेशन पर http://pydev.org। ये नोट कर लीजिए, http://pydev.org/updates। ये मैं एक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी डाल दूंगा, आप वहां से भी इसको देख करके और कॉपी करके पेस्ट कर सकते हैं। और यहाँ पर आप पाईडेव को सिलेक्ट कर लेंगे। सिलेक्ट करने के बाद नेक्स्ट ऑप्शन,
नेक्स्ट करने के बाद ये आपके जितने भी डिपेंडेंसीज लाइब्रेरीज वो जितने भी होंगे ये सारे कलेक्ट करेगा, और उसके बाद और इसके लिए रिक्वायरमेंट ये है कि आपके सिस्टम में नेट कनेक्ट होना चाहिए, क्योंकि ये सारी चीज़ें इंटरनेट से डाउनलोड करता है। और उसके बाद आप यहाँ से चूज़ करेंगे पाईडेव फॉर इक्लिप्स, दोनों ही सिलेक्ट कर लीजिए और नेक्स्ट। नेक्स्ट करने के बाद ये आपसे एक एग्रीमेंट पूछता है पाइथन, चूंकि ये एक लाइब्रेरी है तो इंस्टॉलेशन के लिए एग्रीमेंट हमें एक्सेप्ट करना होगा। एक्सेप्ट कर लीजिएगा, एक्सेप्ट करने के बाद इसको फिनिश कर देंगे। मैं यहाँ फिनिश नहीं कर रहा हूँ क्योंकि ऑलरेडी मेरे में ये इंस्टॉल है, मैंने यहाँ पे कैंसिल कर दिया। तो ये आपका हो गया कि आपने एक लाइब्रेरी इंस्टॉल कर ली जो ये सपोर्ट प्रोवाइड करता है कि आप पाइथन के कोड एक्लिप्स में लिख सकते हैं। इसके बाद आपको एक स्टेप और फॉलो करना है, विंडोज मेन्यू ऑप्शन में जाना है और प्रिफरेंसेस में, और यहाँ पर लेफ्ट मेन्यू ऑप्शन जैसे देख सकते हैं, यहाँ पर आपको चूज करना है पाइडेव। अगर आपका पाइडेव ऑल सक्सेसफुली इंस्टॉल हो गया होगा तो ये आपके ऑप्शन में आने लगेगा। पाइडेव पे जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एक ऑप्शन आता है दैट इज इंटरप्रेटर। इंटरप्रेटर में आप इसको एक्सटेंड कर लीजिएगा। जैसे ही आप मेन्यू ऑप्शन एक्सटेंड करते हैं वैसे ही आपको यहाँ पे पाइथन इंटरप्रेटर एक ऑप्शन दिखता है, इस पे क्लिक कीजिएगा। क्लिक करने के बाद मैं इसको रिमूव कर देता हूँ। जैसे आप इस पे क्लिक करेंगे ये आपका मेन्यू आप ये विंडो ओपन हो जाएगी, यहाँ पे आपको ये ब्लैंक दिखेगा। अब आपको पाइथन का वो इंटरप्रेटर जो आप यूज करना चाहते हैं कोड लिखने के लिए वो यहाँ पर आपको मेंशन करना है। मेंशन करने के लिए आपको यहाँ पर ब्राउज करना होगा, ब्राउज फॉर पाइथन और पीपीईएक्सी ओपन कर लीजिए। और जहां पर भी आपने पाइथन इंस्टॉल करके रखा है, इसलिए मैंने कहा था पाथ याद रखिएगा। तो जैसे मैंने पाइथन को सी ड्राइव और पाइथन 38 के अंदर इंस्टॉल करके रखा है, तो मैं यहाँ पे जाऊंगा और पाइथन जो ईएक्सी फाइल है उसको सेलेक्ट कर लेंगे, ओपन और ओके। इंटरप्रेटर का नाम पाइथन और ये मेरा इंटरप्रेटर का एग्जीक्यूटेबल पाथ का लोकेशन है, ओके। और उसके बाद ये आपकी जितनी भी लाइब्रेरीज पैकेजेस और जितनी भी डिपेंडेंसीज हैं वो सारे के सारे यहाँ शो हो जाएंगे। सबको सेलेक्ट करके ओके कर लीजिएगा। ओके करने के बाद अप्लाई और क्लोज। अब आपका पाइथन यहाँ पर कॉन्फ़िगर हो गया है। अब आप अपने कोड को यहाँ पर लिख सकते हैं। तो सबसे पहले काम ये करना होगा कि अगर आप एक्लिप्स यानी किसी भी आईडीई में कोडिंग करते हैं तो सबसे पहले एक प्रोजेक्ट बनाना होता है। प्रोजेक्ट बनाने के बाद उसके अंदर हम फाइल्स बनाते हैं और फिर अपना कोड लिखते हैं। तो आपको फाइल मेन्यू ऑप्शन में जाना है और न्यू मेन्यू ऑप्शन यानी फाइल के न्यू ऑप्शन में जा करके प्रोजेक्ट सेलेक्ट करना है। प्रोजेक्ट सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे पाईडेव दिखेगा, पाईडेव को एक्सटेंड कर लीजिएगा। एक्सटेंड करने के बाद आपको पाईडेव प्रोजेक्ट का ऑप्शन दिखेगा, इसको सेलेक्ट करके नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करने के बाद आपसे ये प्रोजेक्ट का नाम पूछता है, तो आप यहाँ पे अपने प्रोजेक्ट का नाम जो भी चाहें वो लिख सकते हैं। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ टेस्ट प्रोजेक्ट। और आप यहाँ पे जो प्रोजेक्ट का टाइप है वो पाइथन है। इंटरप्रेटर बाकी सारी चीज़ें एज इट इज़ रहने देंगे आप यहाँ पर। डिफ़ॉल्ट इसलिए है क्योंकि जो हमने यहाँ पर कॉन्फ़िगर किया है वही यूज़ होगा। और इतना करने के बाद आप फिनिश कर दीजिएगा। करने के बाद आपका प्रोजेक्ट यहाँ प्रोजेक्ट एक्सप्लोरर में दिखने लगेगा। और जैसा आप यहाँ पे देख सकते हैं टेस्ट प्रोजेक्ट नाम का एक प्रोजेक्ट बन गया है। और मैं इसको थोड़ा सा मैग्नीफाई कर देता हूँ ताकि ये थोड़ा सा विजिबल हो जाए। टेस्ट प्रोजेक्ट। अब ये प्रोजेक्ट बिल्कुल ब्लैंक होगा अभी क्योंकि अभी नया बनाया है। तो आपको एक यहाँ पे पाइथन की फाइल बनानी होगी, तो राइट क्लिक करेंगे अपने प्रोजेक्ट पर और न्यू ऑप्शन, प्रोजेक्ट पर राइट क्लिक करना है, न्यू ऑप्शन, और यहाँ से अदर्स में जाएंगे और चूज करेंगे पाइडेव, पाइडेव मॉड्यूल। तो पाइडेव के अंदर पाइडेव मॉड्यूल और नेक्स्ट। ये आपसे आपके मॉड्यूल का नाम पूछेगा और पैकेज का नाम पूछेगा। तो फिलहाल अभी पैकेज को ब्लैंक छोड़ दीजिए और अपने फाइल का नाम बताइए जिसमें आप पाइथन का कोड लिखना चाहते हैं। तो मैं यहाँ लिखता हूँ स्क्रिप्ट और फिनिश। तो यहाँ पे आप जैसे देख सकते हैं ये एम्प्टी रहने दीजिएगा, ओके। ये आपका स्क्रिप्ट बन गया। अब यहाँ पर आप डायरेक्ट अपने कोड को लिख सकते हैं और रन कर सकते हैं। तो जो अभी तक हमने शेल पे किया था आप यहाँ पे डायरेक्ट कर सकते हैं। जैसे अगर आपको ए के अंदर 10 स्टोर करना है, बी के अंदर 20 स्टोर करना है, और उसके बाद सम कैलकुलेट करना है, एस इज इक्वल ए प्लस बी, डायरेक्ट लिखिए। और प्रिंट करना होगा इसकी वैल्यू आपको, तो प्रिंट करने के लिए प्रिंट फंक्शन मैंने आपको बताया था। और मुझे एस यानी दोनों के सम को प्रिंट करना है, तो यहाँ पर प्रिंट और एस। रन करने के लिए आप यहाँ पर राइट क्लिक करेंगे और रन एज पाइथन रन।
तो ये देखिए जैसे आपको आउटपुट यहाँ पर दिखने लगा। तो आप यहाँ पे जो भी काम करेंगे वो आउटपुट आपके आउटपुट विंडो में आ जाएगा। शॉर्टकट रन करने के लिए यहाँ पर है, यहाँ आप डायरेक्ट इस पे भी क्लिक करके इसको रन कर सकते हैं। पर ध्यान रखिएगा जो पाइथन स्क्रिप्ट सेलेक्टेड होगी वही एग्जीक्यूट होगी। तो ये तरीका है इक्लिप्स को कॉन्फ़िगर करने का। आप इजीली कॉन्फ़िगर कर सकते हैं और अपने कोड को इसमें भी लिख सकते हैं। तो आपके पास एक ऑप्शन और अवेलेबल है, आप चाहें तो आइडियली यूज़ कर लीजिए, और अगर आप चाहें तो पाइथन इक्लिप्स भी यूज़ कर सकते हैं कोड करने के लिए। तो दोनों में कोई फ़र्क नहीं है, आप जहाँ भी कोड लिखिए आपका कोड एग्जीक्यूट होगा। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर द वीडियोज़, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू, बाय बाय।